बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है गिरिडीह से। तीसरी अंचल कार्यालय के सामने धरना दे रहे किसान जनता पार्टी के लोगों और तीसरी अंचल कर्मियों से नोकझोंक और पथराव का मामला है। अंचल कार्यालय में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तक टूटे हैं। वाहनों में आग लगाने का प्रयास किया गया। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बीते 15 दिनों से रजिस्टर 2 की छायाप्रति की मांग को लेकर इनका आंदोलन जारी है और इन सब के बीच किसान जनता पार्टी के लोगों और तीसरी अंचल कर्मियों से नोकझोंक और पथराव की जानकारी मिल पा रही है। अंचल कार्यालय में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। वाहनों में आग लगाने तक का प्रयास किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। गिरिडीह लिए चलते हैं आपको सीधे, जहां से हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, पिछले 15 दिनों से फोटोकॉपी की मांग कर रहे हैं रजिस्टर 2 की, और आज जो दृश्य देखने को मिली तीसरे अंचल कार्यालय के सामने जब ये धरना दे रहे थे, इनका आक्रोश फूटा ज्यादा और अंचल कर्मियों से नोकझोंक और पथराव भी। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है वो घटना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से तीसरी अंचल कार्यालय में कहा जा रहा है कि बीते 15 दिनों से ये सारे जो किसान जनता पार्टी के लोग हैं वो लोग धरना दे रहे थे रजिस्टर 2 की छायाप्रति की मांग को लेकर, और आज अचानक से कोई बात, जैसे जिस तरीके से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो नोकझोंक की बात आई है और बात विवाद बढ़ते बढ़ते जो है वो बात पत्थरबाजी तक चली गई, और पत्थरबाजी जो है वो जमकर हुई वहां पर, जिसमें तीसरी अंचल कार्यालय में खड़े जो भी सरकारी वाहन हैं, खुद अंचल अधिकारी का जो वाहन है और जो निजी वाहन भी वहां खड़े थे, उन सारे वाहनों के शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। वाहनों में आग लगाने की भी जो सूचनाएं मिल रही वो कोशिश की गई। मौके पर तुरंत तीसरी थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और पूरी भीड़ को उन्होंने खदेड़ा। जो उग्र भीड़ थी उस भीड़ को वहां से हटाया गया, और उसके बाद जो सूचनाएं मिल रही हैं, कुछ लोगों को भी हिरासत में लिए जाने की सूचना है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन पूरे उस इलाके को खाली कराया गया जो अंचल कार्यालय है, वहां से लोगों को खदेड़ा गया और तब जाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। पूरे तीसरी अंचल कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई पुलिसकर्मी जो विजुअल के माध्यम से जो हमारे सहयोगी हैं संजीत वहां तीसरी में, वो लगातार वहां पे लाइव कवरेज के दौरान खुद मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कई पुलिसकर्मी चोटिल हैं, कई सिपाही, खुद जो थाना प्रभारी बताए जा रहे हैं तीसरी के, उन्हें भी चोट आई है, और साथ ही साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, उन लोगों की ओर से भी एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना अब तक मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं नियम कानून को अपने हाथ में ले लेना, ये कोई समाधान आप नहीं से मान सकते हैं। और आखिर ये जांच का विषय है कि आखिर इस तरीके की नौबत आई कहां वहां से, आखिर लोगों को पत्थर क्यों उठाना पड़ा, या फिर लोग अपने कानून, जिस तरीके से कहा जाता है कि कानून को अपने हाथ में क्यों लिए, ये सारा मामला जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी दायरा है, और अगर पत्थरबाजी से ही समाधान हो जाता तो निश्चित तौर से ये लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है। ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मसला है, गंभीर मामला है, और इस पूरे घटना में कई सारे पुलिसकर्मी घायल हैं, कई लोगों को अभी पूछताछ की जा रही है, डिटेन भी किया गया है। जिस तरीके से तीसरी अंचल में यह घटना हुई है, बीते 15 दिनों से लोग वहां पर धरना दे रहे थे रजिस्टर 2 की छायाप्रति की मांग को लेकर, और आज अचानक से जो है इस तरीके से भीड़ का उग्र हो जाना, यह अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। जमीन के कई मामलों को हमने देखा है, सुना है, जहां पर आए दिन वाद विवाद घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से सरकारी अंचल कार्यालय के भीतर प्रदर्शन करना, तोड़फोड़ करना, वाहनों को तोड़ देना, कहीं ना कहीं से ये जो है लोकतांत्रिक नहीं है, और ये कानून को अपने हाथ में ले लेना ये चिंता का विषय है। साथ ही साथ पुलिस जब वहां पे पहुंचती है, लोगों को समझाती है, खदेड़ती है। जब लोग उग्र हो गए थे तो साथ ही साथ पत्थरबाजी में कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, विजुअल के माध्यम से यह साफ देखा जा सकता है, जिनको इलाज के लिए वहां तीसरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 15 दिनों से, इतने लंबे
समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, किसकी इजाजत से प्रदर्शन कर रहे थे, समस्या क्या थी, इनकी परेशानियां क्या थी, उन परेशानियों को लेकर क्या समाधान किए गए, किस तरीके से पहल किया, ये सारा कुछ जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये घटना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कानून व्यवस्था को लेकर, सिस्टम को लेकर, कि आखिर इस तरीके से लोग अगर उग्र हो जाएंगे, सरकारी कार्यालय जहां से लोगों का समाधान निकलता है, जहां से वो अपने रजिस्टर 2 की छाया प्रति मांगने गए थे और उस पर पत्थरबाजी करना और इस तरीके से बड़ी घटना होना, ये सारे चीज जो है, सारे बिंदु जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। लेकिन इस तरीके से जो घटना हुई है, बिल्कुल श्रीकांत, अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल तहकीकात और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की भी जरूरत जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।